आप सब के आगे की बात है। आप सभी पत्रकार साथी उनसे सवाल पूछते थे कि क्या आप परिवार को एक कर सकते हो, क्या दुष्यंत दिग्विजय अजय सिंह को आप पार्टी में ले सकते हो। उन्होंने अपने मरते दम तक एक ही बात कही कि मेरा गद्दारों से और देशद्रोहियों से कोई भी मतलब नहीं है, ये लोग गद्दार हैं। तो आज इसी माध्यम से आपके सामने हमारी वार्ता करने का उद्देश्य हुआ है, क्योंकि ना तो चौधरी अभय चौटाला का ये लेवल, ना करण चौटाला का लेवल, ना अर्जुन चौटाला का लेवल, इन लोगों का जवाब दें। तो इन लोगों को हम जवाब देना चाहते हैं इस चीज का। और ये सिर्फ आज इंडियन नेशनल लोकदल की लड़ाई नहीं है। जो इन्होंने इतनी गलत बयान दी है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का अपनी फोटो अपने पोस्टर के ऊपर लगाने के अंदर है, चैलेंज करता हूं और चेतावनी देते हैं आप सबके माध्यम से, एक पोस्टर में भी गलती से अगर आप लोगों ने अपनी फोटो लगा भी ली ना, तो सिर्फ ये इंडियन नेशनल लोकदल की लड़ाई नहीं है, ये हरियाणा प्रदेश के 2.5 करोड़ लोगों की लड़ाई है। जो आज तुम पूरा हरियाणा में 10-12 वोटों जो के रह रही हो ना, 1000 वोटों जो तुम इस जो के भी नहीं रहोगे, हरियाणा में तुम्हें गाँव में घुसने नहीं देंगे हमें। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। और आप सभी के माध्यम से मैं जितने भी किसान संगठन है, जितने भी सामाजिक संगठन है, जब से इनका कल बयान आया डॉक्टर अजय चौटाला का, मेरे पास कम से कम 20 फोन आ लिए किसान संगठनों से, और वो कह रहे थे हम आपके बराबर बैठने के लिए तैयार है। मैं बोले एक बार आप बराबर मत बैठो, अपने हिसाब से आप अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनकी निंदा करो, हम हमारे हिसाब से कर देंगे। हर किसी ने एक ही बात कही है, बोला हम एक फैसला लेते हैं कि जितने भी जेजेपी के लोग हैं, जिन्होंने 5 साल बीजेपी के अंदर रह के पूरे प्रदेश को लूटने का काम किया, प्रदेश को खत्म करने का काम किया, बीजेपी की दलाली करने का काम किया, और आज ये लोग कहीं भी अगर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, कुछ भी हो रहे हैं, तो वहां जाके बड़ा समर्थन दे रहे हैं ना, हम इनको समर्थन तक नहीं देने देंगे। और मैं आप सबके माध्यम से लोगों से अपील भी करता हूँ, कहीं भी ये जेजेपी वाले दलाल आप लोगों के बीच में को समर्थन देने जाते हैं, इन लोगों को वहां से भगाओ। ये वही लोग हैं जो 5 साल तक इस बीजेपी की गोदी के अंदर बैठ के आप लोगों को लूटने का काम करा, आप लोगों को खत्म करने का काम करा, किसानों को, कमेरों को, छात्रों को खत्म करने का काम करा। आज किस मुंह से ये आप लोगों के बीच में आ रहे हैं, इनको गाँव मत घुसने दो। ये सब बातें मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता था। और दोबारा मैं इस बात का चैलेंज करता हूं, आज ये सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल की लड़ाई नहीं है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी इन लोगों के लिए एक राजनीति का बिंदु हो सकते हैं, एक राजनीति करने की वस्तु हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हमारे भगवान थे। हम हमारे भगवान का नाम किसी भी गद्दार के पोस्टर पे नहीं देख सकते, और पूरा हरियाणा प्रदेश नहीं देख सकता। अगर इन्होंने भूल से भी ये भूल कर दी तो ये अंजाम इन लोगों को भुगतना पड़ेगा, और पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता इनको गांवों में नहीं घुसने देगी। इनका राजनीतिक खात्मा करने का हम काम करेंगे। ये सब बातें आपके सामने मैं रखना चाहता था। एक लास्ट बात मैं आपको जरूर कहना चाहता हूं, कोई भी जेजेपी का कोई लेवल का आदमी हो, वो मेरे सामने आए और मेरे सामने आके डिबेट करे। लेकिन मैं आप सभी के सामने एक अपील जरूर करना चाहता हूं कि मेरा जवाब देने के लिए कोई भी जज पिल्लों का चिंटू कैंडी लॉलीपॉप बाऊ बाऊ जवाब देने ना आए। मैं हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं हूं। अगर मेरा जवाब देना है, प्रदीप देशवाड़ा है, दिग्विजय चौटाला है, दुष्यंत चौटाला है, और कोई लेवल का आदमी आए, किसी टटपुंजिया का जवाब नहीं दूंगा मैं। अब आपका कोई भी सवाल हो किसी प्रकार का, तो आप इसमें पूछ सकते हो। साहिल जी, आप चैलेंज करते रह गए, उधर से अभय सिंह चौटाला पैर का जूत दिखाते रह गए। दिग्विजय चौटाला ने आज पोस्टर में अपने फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी है। प्रकाश चौटाला जी 2 दिन रुको, पोस्टर पे करिए ना, 2 दिन रुको, सिर्फ 2 दिन में हरियाणा के किसान इस चीज का आप जवाब दे देंगे। दूसरी बात है, अभय चौटाला जी चैलेंज नहीं करते रहे। अभय चौटाला तो वो आदमी है तो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। जिस समय ये लोग कहा करते थे ना अंकिता जी आप लोगों के सामने कि कानून कभी वापस नहीं हुआ करते, उस समय अभय चौटाला जी ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर 4206 विधायकों में एक लौते विधायक होते हुए इस्तीफा दिया था, और ये तानाशाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने घुटनों के ऊपर आके 3 काले कानून वापिस हुए थे। तो अभय चौटाला जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और आज अभय चौटाला जी की सिर्फ बात नहीं है, जो भी महान इंसान होता है वो पूरे देश का होता है। आज चौटाला साहब पूरे हरियाणा प्रदेश के थे, हर किसान के थे, हर कमेरे के थे, हर छात्र के थे, हर युवा के थे। तो आज हरियाणा प्रदेश इसका जवाब देगा। ये आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 70,000 वोटों में सीमित रह गए, और 70,000 भी इसलिए आ गए कि दिग्विजय चौटाला ने 100 करोड़ जो हम जैसी जनता से लूट के खाया हुआ पैसा था ना, 100 करोड़ डब्बोली में लगाने का काम किया था। वरना यही दिग्विजय चौटाला 3,000 वोट नहीं लेता। ये चिंटू कैंडी गैंग है, ये लॉलीपॉप गैंग है, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है इनकी। और ये जो हरकतें अब कर रही है ना, जिन चौटाला साहब ने अपने मरते दम तक इन लोगों को गद्दार बताया, और जो ये लोग कल तक ऐसे कहते थे सत्ता के अंदर बैठ के, सत्ता के मत में बदांत होके, कि हम अगर चौटाला साहब का नाम लेंगे, हम अगर चौटाला साहब का फोटो लगाएंगे, हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी। और आज वही लोग चौटाला साहब को राजनीति का बिंदु लगा के राजनीति करना चाहते हैं। ये तो आपके सामने बात है। आप पत्रकार, मैं मानता हूं ये बात कह नहीं सकते, लेकिन स्वीकार्य तो आप सबको भी ये चीज है कि ये लोग इतने हद तक गिर चुके हैं कि ये लोग, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, औरंगजेब से भी गिरे हुए लोग हैं। औरंगजेब ने अपने बाप को कैद किया जेल के अंदर, लेकिन कम से कम औरंगजेब ने उसको राजा की तरह रखा अपने बाप शाहजहां को। और इन लोगों ने तो अपने दादा को 102 डिग्री बुखार में जेल में करने का काम किया, अपने दादा को खत्म करने का काम किया। आप ये बात कह रहे हो ना, उनकी दादी की वीडियो सुनना आप, मैं पर्सनल जाना नहीं चाहता।
जिस समय स्वर्गीय स्नेहलता जी चौटाला साहब की जो वाइफ थी, हमारी दादी थी, उनका देहांत हुआ था 2019 के अंदर। और देहांत होने से पहले उन्होंने एक बात कही थी, ऐसी घटिया औलाद किसी दुश्मनों की भी ना जमे। और मैं तो मरने से पहले एक दरखास्त करना चाहती हूँ, अगर कल को मैं मर जाती हूँ, ये दुष्मन दिग्विजय तो मेरे चिता को कंधा तक ना दे दे। अरे बहुत राजनीतिक परिवार अलग हुई हैं, सैकड़ों परिवार अलग हुई हैं, लेकिन एक दादी जिसने अपने पुत्रों को चलना सिखाया हो, गोदी में खिलाया हो और उनके लिए सब कुछ करे हो, अपना तन मन धन सर्वस्व न्योछावर करे हो, और वो दादी ऐसी बात कह दे, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत घटिया बात है। ये लोग औरंगजेब से भी टपे हुए लोग हैं, उससे भी घटिया लोग हैं ये। बाप तो उनका भी है, पोस्टर तो लगा सकते हैं। किनका? अजय सिंह चौटाला। उनके बाप ने अपने आखिरी दम तक, लौह पुरुष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने अपने आखिरी दम तक एक बात कही थी, ये लोग गद्दार हैं। आज ये लोग अगर मेरे से गद्दारी करते तो हो सकता है मैं इनको माफ कर देता, लेकिन इन लोगों ने प्रदेश की जनता से गद्दारी करी है। और चौटाला साहब ने आखिरी दम तक एक बात कही कि मेरा परिवार मेरे बेटे बाद में, मेरा परिवार जनता पहले है। ये लोग किसानों के गद्दार हैं, ये लोग छात्रों के गद्दार हैं, ये लोग युवाओं के गद्दार हैं। तो मैं कभी भी गद्दारों और देशद्रोहियों से कभी भी वास्ता नहीं रखता। ये चौटाला साहब की आखिरी इच्छा थी, हमारी आखिरी इच्छा नहीं है, ये चौटाला साहब की आखिरी इच्छा थी। इन लोगों को कोई भय सता रहा है कि फोटो लगाने से वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट उधर चला जाता है। एक बड़ी मुखोलियत मजाकिया बात करी है आपने, हमें बहन का सताएगा क्या? एक पुरानी कहावत है, ठीक है, जिनके खुद के कच्चे तक फटे हुए हैं वो हमारी पगड़ी कहां से उछाड़ेंगे? है क्या ये? हमें इनका भय क्या है? हम सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं, आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, चौधरी देवीलाल जी पूरे हरियाणा प्रदेश के भगवान हैं। उन्होंने पूरी जिंदगी अपने किसानी की लड़ाई लड़ी, लेकिन उनकी आप फोटो लगाओ हम खुश होएंगे, कोई भी फोटो लगाए, किसान लगाए, हम खुश होएंगे। लेकिन हमारे गद्दार, जिन लोगों ने हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ गद्दारी करी, अपने दादा अपने चाचा के साथ गद्दारी करी, आपने एक चीज नोट करी, ये हमेशा एक बात कहते थे कि चौधरी अभय चौटाला तो गुंडे तक के आदमी है, और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला तो अपने पुत्र मोह के अंदर हमारे परिवार को खत्म कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बताओ, ये चीज की आप हाँ करोगे मनोज जी? उस समय आप खुद एक बहुत बड़े लीडर थे, नेता होते थे। 2014 चुनाव के अंदर अगर चौधरी अभय चौटाला जी नहीं आते तो यही दुष्मन चौटाला होता तो 20,000 से फालतू वोट नहीं ले पाता। चौधरी अभय चौटाला जी अगर चाहते ना तो अपने बेटे करण को चुनाव लड़वा सकते थे, खुद चुनाव लड़ सकते थे, अपनी घरवाली माता कांता को चुनाव लड़वा सकते थे। उनके दिमाग में एक चीज थी कि मेरे भाई की गैर हाजिरी में डॉक्टर अजय सिंह को ये एहसास ना हो कि आज मैं तो जेल के अंदर बैठे हूं और अभय चौटाला तो अपने बच्चों को कामयाब कर रहे हैं, नहीं मेरे बच्चे अपने घर के अंदर बैठेंगे, ये बच्चे कामयाब होंगे। और इन बच्चों ने कामयाब होने के बाद अगर पहली छुरी किसी के पीठ में मारी तो अपने दादा ओम प्रकाश चौटाला की पीठ में छुरी मारी, और उन्हीं लोहपुरुष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी फोटो लगाने की बात कर रही है। इससे बेहुदी बात नहीं हो सकती, इससे घटिया बात नहीं हो सकती। विरोध जो है केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित रहेगा या इसका ग्राउंड लेवल पर भी विरोध? इस चीज का जवाब आप दोगे, मैं नहीं दूंगा। पिछले 3 साल से हमने हिसार में 300 आंदोलन करे हैं और हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल ने 3,000 आंदोलन करे हैं। पहली बात तो इनका लेवल नहीं है, इन लोगों के लिए हम आंदोलन करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर इन्होंने पोस्टर लगाए कहीं छपवाए ना तो पोस्टर नहीं फटेंगे, पता नहीं क्या क्या फटेगा। इनको गांवों के अंदर नहीं घुसने देंगे, इनको हम खत्म कर देंगे। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। चौटाला साहब की विचारधारा क्या थी? अगर चौटाला साहब को तुम्हें इतना ही वो करना था तो चौटाला साहब तो बावड़ों तुम्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। उनके तो ये था कि मेरे बालक मेरे पोते काले प्रधानमंत्री बने और बढ़ाते वो किसी भी हालत के अंदर। तुम लोगों ने पूरी जिंदगी अपने दादा से गद्दारी करी। आज तक तुम लोगों ने 2018 से लेके 2025 तक जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के नाम के ऊपर राजनीति करी है, लोगों को ठगने का काम करे है, और अब तुम चौटाला साहब के ऊपर राजनीति करना चाहते हो। ये चीज हम नहीं, ये जनता सहन नहीं करेगी, और अगला जो आपका जवाब होगा ये जनता देगी, किसान देगी। फिजिकल पोस्टर को तो आप कह रहे हैं कि आप नहीं साइन करेंगे। हमारी एक पत्रकार साथी ने भी सवाल पूछा कि फिजिकली अब वो पोस्टर लगा रहे हैं, उनको कैसे रोकें? 2 दिन का समय मांगा था मैंने ये आपको एक बात और कही थी, आप 2 दिन का टाइम दे, और 2 दिन के अंदर आप देखना कि पूरा हरियाणा प्रदेश में जनता कितना कितना विरोध करती है इन लोगों का, ठीक है ना। ये कैसे लगा लेंगे जी? ये लगा कैसे सकते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस इंसान ने पूरी जिंदगी अपने दादा से लड़ाई लड़ी, अपने दादा अपने चाचा को, अपने परिवार को, अपने घर को खत्म करने का काम करे है, और आज उन्हीं की दादा के ऊपर ही राजनीति कर रहे हैं। डॉक्टर अजय चौटाला जी से मैं तो एक अपील करना चाहता हूँ। पहली बात तो मेरे बड़े मेरे माननीय है, और हमने राजनीति शुरुआत करी उस टाइम 2011 में राजनीति के अंदर आया था। तीसरी पीढ़ी मेरी इंडियन नेशनल लोकदल के साथ है। उस टाइम डॉक्टर अजय चौटाला जी सक्रिय होते थे। तो डॉक्टर अजय चौटाला जी को अगर अपने पिताजी की इतनी चाह है कि मैं अपने पिताजी का फोटो अपने बैनर पोस्टर में लगाना चाहता हूँ, तो आप क्यों ना अपने भाई के पास चले जाओ। धृतराष्ट्र की तो आंख बंद थी, और सिर्फ नेत्रों के बंदे नहीं थे, वो सामाजिक रूप से भी पुत्र मोह के अंदर अंधे हो गए थे। और दुर्योधन और दुशासन के लिए उन्होंने मीर जफर बनने का काम किया, आर्यवर्त का हिंदुस्तान का नाश करने का उन्होंने काम किया। अजय चौटाला जी को अपने पिताजी के लिए अगर प्यार जाग चुके हैं ना, तो अजय चौटाला जी दुर्योधन दुशासन को छोड़ के अपने भाई के पास चले जाएं, अपनी पार्टी में चले जाएं। आपकी पार्टी लगाओ, कुछ भी करो, गद्दारों के साथ नहीं लगानी चाहिए।
न्यायपालिका का भी सहारा लिया जाएगा पोस्टर्स के मामले में? बिल्कुल लिया जाएगा जी, निसंदेह लिया जाएगा। न्यायपालिका भी सहारा लिया जाएगा, हर चीज में लिया जाएगा। पहली बात तो मेरे को ये लगता है कि इनकी लंबी चौड़ी दिन पार्टी के रही नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनकी अब की बार जमान जब्त हो ही ली। इनका एक चुनाव हो रह गया जी, कोई कल को सरपंच का चुनाव, जिला परिषद चुनाव आ जी, उसके बाद सिंबल इनका खुशना ही है। और सिंबल खुश के अगली बार तो या तो ये बीजेपी में एक सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे और या कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। और वहां तो देखो इनके आत्ता ऊपर बैठे हैं, वो तो अपने इसकी क्या कहते हैं जो आरएसएस के लोग हैं, इनकी फोटो पे लगाएंगे, इनको थोड़ी लगाने देंगे। ये लोग चाहे आज बीजेपी से अलग हो गए हो, ये चाहे आज बीजेपी का नाम लेकर राजनीति अपनी चमका रहे हो, लेकिन आज भी ये बीजेपी की बी टीम है, ये बीजेपी की गोदी के अंदर बैठी है, वे बीजेपी के खिलाए हुए खेल रहे हैं। अगला चुनाव उनको बीजेपी से लड़ना है। ये सिर्फ 3 साल तक चौटाला साहब की फोटो लगा के अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं और वो जनता नहीं चमकाने देगी इनको। आप ये कह रहे हैं आपके किसान संगठन विरोध करेंगे, प्रदेश के कितने किसान संगठन आगे विरोध करने वाले हैं इस मुद्दे पर? गिनती नहीं हो सकती, जितने भी असल मायना में किसान संगठन है एक तरफा विरोध करेंगे। जिस समय चौटाला साहब जी का स्वर्गवास हुआ, वो स्वर्गवास होने के बाद मैंने कभी प्रधानमंत्री के स्वर्गवास के बाद भी इतनी भीड़ नहीं थी कि जो भीड़ थी। ऐसे कहते हैं ना कि इंसान की असली व्यक्तित्व का पता लगता है उनके जाने के बाद, उनकी जो शमशान की भीड़ होती है वो बताती है कि वो किस प्रकार के इंसान थे। तो चौटाला साहब का देहांत होने के बाद पूरे हिंदुस्तान में, ना केवल हरियाणा के अंदर, जितने भी किसान संगठन थे, जितने भी सामाजिक संगठन थे और जितने भी वो लोग थे जिनकी कमेरे और लुटेरे की लड़ाई थी, वहां पे जाकर उन्होंने आस्था दी थी। और उन लोगों ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के आदेश निर्देश देने के बाद चौधरी अभय चौटाला जी को उनकी राजनीतिक विरासत की पगड़ी बनाने का काम किया था। तो निसंदेह गिनती नहीं कर सकते, सैकड़ों किसान संगठन बीच में आएंगे और बहुत बुरे तरीके से इन लोगों का विरोध करेंगे और इन लोगों को समर्थन तक नहीं देने देंगे। शायद आप कह रहे हैं कि आरएसएस की तस्वीर लगेगी, लेकिन कुलदीप बिश्नोई जब भाजपा में गए भजनलाल की लगी, हो सकता है ये जाए तो फिर ये भी लगा लेंगे। एक चीज और देखो, कुलदीप बिश्नोई की भजनलाल की तस्वीर लगी सिर्फ इलेक्शनों के अंदर, इलेक्शन से पहले इलेक्शन के बाद कौन लगी, लगा के देख लेनी। नहीं तो पोस्टर पहली बात तो कुलदीप बिश्नोई तो ऐसा खत्म कर दिया, पोस्टर बेचारा लगाना तो कहीं कौन रहा। अरे लगाओगे हम तो वीर सावरकर की तस्वीर लगेगी, ठीक है, और तस्वीर नहीं लगेगी। हाँ, इलेक्शन आ जाएंगे तो भजनलाल जी की तस्वीर लग जाएगी। बीजेपी खत्म करने में विश्वास रखती है, बीजेपी सबसे पहले परिवारों को उफाड़ती है, लालच देती है। और जो भी जयचंद मीर जफर जैसे दुष्यंत दिग्विजय जैसे लोग होते हैं उनको अपने हाथों में कठपुतली बता के मोटा पैसा लेके उनसे घोटाले करवाती है, शामिल करती है, बाद में खत्म करने का काम करती है। तो कुलदीप बिश्नोई भी खत्म कर दिए, दुष्यंत भी खत्म कर दिया। और दुष्यंत चौटाला तो आज बीजेपी का होके रह गया, इसको तो एक सीट दे दे ना दे तो वो भी कौन दे, ये तो जाली है।